वीएमसी का अर्थ है विद्या मंदिर क्लासेस। विद्या मंदिर क्लासेस 1986 से शुरुआत इन्होंने की थी 11 लोगों को लेकर के, और आज इनका परिवार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लगातार आईआईटी, मेडिकल और जी मेन में टॉपर आज रहे रुचिर बंसल। रुचिर बंसल ने इस साल 2021 में जी मेंस में 300 में से 300 नंबर प्राप्त कर 100% स्कोर किया है, और उनका कहना है कि उन्होंने हंसते खेलते और साथ साथ पढ़ाई करते हुए उन्होंने 300 में से 300 नंबर प्राप्त किए हैं। और ये उनके परिवार का, साथ ही साथ उनके गुरुजनों का बहुत ही योगदान रहा, जिसमें आज उन्हें बाकायदा बुके देकर के, सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया। साथ ही साथ केक भी काटा गया, और केक सभी उन लोगों में बांटा गया जो कि यहाँ मौजूद थे, मीडिया कर्मी, सहकर्मी और रुचिर के माता पिता। आज ये बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन था। रुचिर ने अपना केक काट करके इस उपलब्धि को सबके साथ साझा किया। यहाँ उनकी माता भी मौजूद रहीं, जिन्होंने अपने हाथ से केक खिलाया और साथ ही साथ गुरुजनों का भी आभार प्रकट किया। हमने जब उनसे बात की, पूछा कि आखिर क्या रहा, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, तो उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया कि गुरुजनों के साथ साथ माता पिता का भी बड़ा ही आभार रहा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं उनका भी वो आभार प्रकट करते हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी वो इसी तरीके का कारनामा कर दिखाते ही रहेंगे। इसी के साथ मैं सुनील, अब है न्यूज़ टाइम। Means a lot that even Shamun Bhaiya was saying that, because as Abhishek sir mentioned, all students do have huge respect for him, and we all call him Chote Bhaiya, which I know sounds weird, but it is true, because there is something distinctive about being here that I have not really experienced before, either in school or anywhere else. Like, ask my brother, ask any other of his batchmates, my batchmates, anyone who's ever sat in a class of our chemistry teacher, Bade Bhaiya, knows that his anecdotes are unmatched. And he really makes us enjoy learning even a subject such as chemistry, which students generally abhor, and kind of really wonderful to all my teachers for their efforts. अचीवमेंट, राइट। तो हम चाहते थे कि वो जो हमारी खुशी है हम सिर्फ रुचिर के साथ नहीं, हम सबके साथ शेयर करें। ये सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य था इस ट्रस्ट का। और एट द सेम टाइम रुचिर की जो अचीवमेंट है वो कोई छोटी अचीवमेंट तो है नहीं, बहुत रेयर अचीवमेंट है वो, और बहुत ही लकी होते हैं। लकी के साथ में बहुत कठोर परिश्रम के साथ में, और बहुत ज़्यादा शायद प्रेरणा और आशीर्वाद बड़ों के रहे होंगे, तभी इस तरह की अचीवमेंट होती है। तो हम ये भी चाहते थे कि रुचिर के जो सक्सेस मंत्रास है वो सबको पता चले, क्यों वो सिर्फ रुचिर के पास में ही रहे, वो और बच्चों को भी पता चले, जिससे जैसे आज से कुछ साल पहले इनके भाई इनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने होंगे, वैसे ही ये भी आगे जाके उन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेंगे, जो सिर्फ शायद इनके निकट संबंधी ना हो, जो पूरी दुनिया में जो भी बच्चा सुने इनको, और जो भी बच्चा आप लोगों के माध्यम से इस तरह की बात पहुंचे, तो उसको भी ये बेनिफिट मिले। तो ये है इस तरह के बच्चों को आज जो है मोटिवेट किया जा रहा है और उनको इस तरह सम्मानित किया जा रहा है। तो कितने बच्चे, क्या बच्चों को भी आज सम्मानित किया जाएगा या इस तरह क्या प्रोग्राम जो आपके बीएमसी इंस्टीट्यूट है? 100 आउट ऑफ 300, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों ने वो अचीव करा हुआ है, तो हर बच्चा ही इम्पोर्टेंट है, बट जहाँ पे अचीवमेंट होती है वहाँ पे आज वो अचीवमेंट की रिकॉग्निशन के लिए ये सेशन। जेईई मेंस का जो रिजल्ट है ना वो भी आएगा, उसमें रैंक्स वगैरह आएंगे। ये तो अभी मार्क्स आ गए ना 7%, तो क्लियर हो गया कि इनसे ऊपर कोई नहीं। तो जब वो आएंगी ना सारी अचीवमेंट, तो हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और वो अलग से फिर उनका सेलिब्रेशन होगा। बेटा आपको सम्मानित किया गया, कितनी खुशी आपको हो रही है, और क्या संदेश जो तमाम बच्चे देख रहे हैं आपको, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसे एक स्टेज पे सम्मानित किया जाए, तो क्या संदेश आपकी तरफ से? मैं उन बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी आप लोगों के लिए काफ़ी कठिन चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से आपकी सिर्फ पढ़ाई हो रही है और आप अपने मित्रों
दूसरों से मिल नहीं पा रहे। जैसे कुछ लोगों को स्पोर्ट्स खेलने का, जैसे मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और 11वीं में खेला भी करता था, पर 12वीं में कोविड के से सब बंद हो गया, तो फिर उससे काफ़ी ज़्यादा सब पे प्रेशर है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि मैं भी नॉर्मल ही सबके तरह मैं भी नॉर्मल ही हूँ, मैं भी कुछ वैसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, पर मैंने भी मेहनत की है। तो मतलब अगर मेरा चल गया तो आपका भी डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा, मैं ये 2 मिनट बीएमसी लूं। विद्या मंदिर क्लासेस में कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? इतनी आपको मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो आपको सम्मानित किया गया? मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि टीचर्स के साथ यहाँ पे मतलब वो पर्सनल बॉन्ड जो बना था उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे मैं बड़े भैया का तो बता ही रहा था कि उनका पढ़ाने का स्टाइल इतना यूनिक है। जैसे कोरा वेबसाइट है, उस पर जाइए तो वहाँ पे बड़े भैया लेजेंड है। एंड और भी जैसे मेरे जो वेरियस टीचर्स हैं, जैसे अभिषेक सर हैं, शामुल भैया हैं, इन लोगों का जब भी फिजिक्स पढ़ाते हैं हमें, तो फिर ये बस क्वेश्चंस नहीं कराते, ये हमें हमेशा समझाया गया है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, क्वेश्चन बाद में हो जाएंगे। पहले अपनी जो क्लास कॉपी है उसे बार बार रिवाइज करो, समझो, और उसके बाद प्रश्नों पे आगे बढ़ो। अच्छा, ये तो हो गई टीचरों की बात। फैमिली का कितना सपोर्ट और कैसा सपोर्ट आपको मिला? फ्रेंड्स का भी मेरा अच्छा सॉरी फैमिली फैमिली का भी मेरा कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। मतलब जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि फैमिली उन्हें फोर्स करती है कि ये करो, कि जेई की प्रेपरेशन में जाओ। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ऐसे थे नहीं कभी। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को हमेशा यही कहा कि जो आपको करना है करो। एंड हम दोनों को साइंस में इंटरेस्ट था तो उसमें गया। और मेरे बड़े भाई भी हमेशा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का स्रोत रहे हैं, और वो क्योंकि वो भी इसी जर्नी से गए थे, तो फिर वो हमेशा मुझे गाइड करते थे। आपने 100% मार्किंग ग्रोथ की है, कितने टाइम आपने स्टडी की होगी, क्या कहेंगे लोगों को, बच्चों को? सॉरी 100% मार्किंग करने के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की? मैंने जब तैयारी करते हुए मैंने सबसे पहले अपनी थ्योरी पे फोकस किया कि जैसे अगर आप मार्केट में जाएंगे तो हजारों किताबें होती हैं, कोई एक चैप्टर उठा लो, किताबों पे किताबें कि उस प्रश्न सॉल्व करते रहो, पर कभी उनसे उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, क्योंकि जेई के प्रश्न जो चाहिए होते हैं वो कभी भी रिपीटेड नहीं आते, एटलीस्ट एडवांस में तो रिपीट होते ही नहीं है। उसके लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको थ्योरी रिवाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। पर वंस वो हो जाए तो फिर प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में होता क्या है कि क्वेश्चन बहुत होते हैं पर टाइम बहुत कम होता है, तो आपको लिख की ही स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मतलब बड़े भैया और शामुल भैया हमेशा कहते थे कि हम लोग तुम्हारे जब तुम हमसे कोई डाउट पूछने आते हो तो हमें अपना रजिस्टर दिखाओ, रफ रजिस्टर, कितने पन्ने भरे हैं तुमने, कितने काले किए हैं, जिससे पता लगे तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि इसी से तुम्हारी स्पीड बनेगी और एक्यूरेसी भी बनेगी। ठीक है, ठीक। मैम, बच्चे को सम्मानित किया है और इतनी मेहनत की है, आप लोगों का सपोर्ट इतना मिला है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी आज महसूस हो रही है आपको? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा तो मतलब 300 में से 300 नंबर आना कोई इतना आसान नहीं है, बट इसके लिए मैं विद्या मंदिर बीएमसी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, इनका जो स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स इतने अच्छे हैं, मतलब थर्डली उसमें क्वेश्चन मटेरियल इतना अच्छा है कि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉड्यूल ही सॉल्व कर लेंगे तो आपका काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। और मेरा बड़ा बेटा रजस बंसल 2016 में उसने यहीं से विद्या मंदिर से ही पढ़ाई की थी, और उसकी ऑल इंडिया 3rd रैंक आई थी जेई मेंस में, और एडवांस में 124 आई थी, और उसने IIT दिल्ली भी ज्वाइन किया था। तो यहाँ के टीचर्स का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, फिर इसलिए हमने छोटे बेटे को भी यहाँ पे डाला, और मतलब बहुत ही मेहनत करवाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कि बच्चा परेशान भी नहीं होगा और पढ़ भी लेगा। मैडम, कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, ज़्यादा फोर्स, आपने कैसे किया जिससे बच्चा अभी जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल फोर्स नहीं किया, बिल्कुल खुली छूट दे दी कि आराम से जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़ो? नहीं, एक्चुअली बचपन से ये था कि एक रूटीन बना रखा था कि स्कूल से आने के बाद इसने पढ़ना है, मतलब आधा घंटा आराम करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है। तो एक रूटीन, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 साल की ये प्रिपरेशन है, ये मतलब 3rd या 4th, जब तक मतलब बचपन से जब बच्चे को होश आता है
तब से जब पढ़ाई इसने शुरू करी तो एक वो रूटीन बना हुआ था शुरू से, वही लाइफ में आगे चलता रहा और वही मेहनत की आदत रही। और कहीं ना कहीं सबका पेरेंट्स का के अलावा टीचर्स का सपोर्ट, सबके सपोर्ट से, और सबसे बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद। जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगी बच्चों पे प्रेशर तो नहीं डालना चाहिए। प्रेशर डालने से तो उल्टा हो जाता है और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप उनको समझाइए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। और आई थिंक बच्चा हर एक को पता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा ही आगे फ्यूचर बनेगा। तो आई थिंक उन पे बिना प्रेशर डाले करें तो बहुत अच्छा रहेगा। VMC विद्या मंदिर क्लासेस के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, विद्या मंदिर क्लासेस का तो मैं तो कहती हूँ, मेरे तो दोनों बच्चों की ज़िंदगी इन्होंने ही बनाई है। मतलब आई थिंक इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ हो सकता है। यहाँ के टीचर्स, स्टडी मटेरियल, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक्चुअली बहुत अच्छी हैं। ठीक, थैंक यू।